देखिए कैसा है कि जब जब कौम के लोग ऐसे कुछ काम करते हैं, वहाँ हाजी अराफात शेख बिल्कुल उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पहुँचता हूँ। आज यहाँ पर लूना के नाम से एक उद्घाटन की गई एक, मैं समझता हूँ ये स्कूल ही है, और लाइबा उरूसा, ये दोनों ने एक अच्छा काम किया, शुरुआत किया, और इसकी और एक उद्घाटन शायद 11 तारीख को जोगेश्वरी में भी है। और इसी तरीके से वो पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके से क्लासेस एक तरीके की है, और वो शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे बहुत से बच्चों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे बच्चियों को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। मैं आज ख़ास तौर पर उनको मुबारकबाद देने के लिए पहुंचा। साथ में शहजाद खान साहब फिल्म एक्टर भी है, कई उद्योगपति है, मेरे साथ में हैदर ओरा साहब भी आए, सलीम साहब भी आए, अमान खान जी आए। इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ के स्थानिक भी कई लोग आए, और ख़ास तौर पर यहाँ के मेरे ख़ास दोस्त नरेंद्र मेहता आमदार, वो भी यहाँ पहुँचे। तो मकसद ये है कि ऐसे जो लोग, अगर कभी अपने कौम के जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनका सपोर्ट करना, यही मेन मकसद रहा। और एक अच्छा क्लिनिक सेंटर, जिस तरीके से लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएंगी स्किन के ऊपर, किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, किस तरीके से फेशियल करना है, किस तरीके से मेकअप करना है, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कौन सी नाखून के ऊपर, नेल्स के ऊपर कौन सी नेल पॉलिश लगेगी, ऐसा इस तरीके से। मैं तो उस चीज़ के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये इस महाशरे के अंदर मैं समझता हूँ, दुबई जाओ, सऊदी जाओ, बहरीन जाओ, मस्कत जाओ, कुवैत जाओ, वहाँ पे लड़कियों को सजना संवरना, दुल्हन को सजना संवरना, ये एक कल्चर हो गया और हमारी ज़िंदगी का एक कल्चर है। और महाराष्ट्र के अंदर भी अगर ये शुरू हो रहा है, उसके लिए सरकार की ओर से जो जो योजना है, मैं इन तक लाने का, देने का काम करूँगा। और जहाँ जहाँ ये इस तरीके से क्लिनिक सेंटर खोलेंगे, उसके अंदर पूरा मेरा सपोर्ट रहेगा। एक अच्छे काम को सलाम है, अच्छे कार्य को सलाम है। मैं इनका पूरा साथ देने के लिए ख़ास तौर पर आया। एक अच्छे लोग हैं, अच्छी टीम है, और पिछले कई सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर हम सब का फ़र्ज़ है, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र भर दिखाइए, ताकि लोगों तक के अच्छी क्लासेस और अच्छे सेंटर का नाम जाए। यही ख़ास तौर पर इनको बधाई देने के लिए आए। मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। आप खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो। ये हाजी अराफात शेख की दुआएं आपके साथ है। शहजाद जी, क्या कहना चाहते हो आज आप हाजी भाई के साथ? ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो उरूसा और उनकी लाइबा दोनों मिलके। एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ आके इस ओपनिंग में शरीक होने का मौका मिला। थैंक्स टू हाजी भाई। और ऐसे जैसे इन्होंने कहा कि और भी सेंटर्स खुलने चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है, एक किस्म का ये लोग एक जो बच्ची आएगी, उसके पास एक हुनर हाथ में आएगा, और उस हुनर से अपनी वो रोज़ी रोटी जो है चला सकते हैं, और इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और आज की तारीख में चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एड इंडस्ट्री हो, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, आज की तारीख में हर लड़की खास करके खूबसूरत लगना चाहती है, अपनी सारी खामियां मिटाना चाहती है। तो और भी सेंटर्स खुलेंगे, और भी बच्चे पढ़ेंगे, और बहुत बच्चियों के हाथ में एक हुनर आ जाएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ दिस सेंटर। जी, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हाजी अराफात सर जी का, कि वो आए और हमारे इस ओपनिंग के, इनाग्रेशन के हिस्सा बने। यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और हमने ये लूना स्किन एस्थेटिक सेंटर एंड स्कूल ऑफ कॉस्मेटोलॉजी ओपन किए उन सारी लड़कियों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा महंगे कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज रन करने वाले हैं। एंड हमारे यहाँ पे सारे ही टाइप के स्किन एस्थेटिक के ट्रीटमेंट्स भी होंगे एंड इंजेक्टेबल्स भी होंगे। जिनको भी कोर्सेज करना है कम बजट में, हमारे दोनों ब्रांचेस रहेंगे मीरा रोड एंड जोगेश्वरी में, जहाँ पे अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छी मशीनरी, सारी चीज़ें अवेलेबल है। कम से कम बजट में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पास आउट करना चाहते हैं। देखिए कैसे, मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुंबई पुलिस का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम पुलिस को एक तरफा देखते हैं, लेकिन आम ज़िंदगी के अंदर हम पुलिस का दूसरा पार्ट अगर देखेंगे तो एक अटपटा मैंने जिस माहौल देखा हमने, क्योंकि गणपति 10 दिन रहे, 10 दिन के फ़ौरन बाद ईद मिलादुन नबी का फंक्शन आया। कल मैं ईद मिलादुन नबी के फंक्शन में घूम रहा था,
जगह जगह पे देखा तो मैं समझता हूँ सुबह 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक के मुंबई पुलिस रास्ते पे थी। और मैं कई जगह पे जा रहे थे, कई लोग जय महाराष्ट्र कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, ऐसे कई पुलिस अधिकारी देखे। तो किसने कहा मैं जालना से आया हूँ, किसने कहा मैं नांदेड़ से आया हूँ, किसने कहा मैं नासिक से आया हूँ। पूरे महाराष्ट्र भर से मुंबई शहर में हम सबकी हिफाजत के लिए, हम सबकी सेवा के लिए मुंबई में महाराष्ट्र की पुलिस दाखिल हुई। और हम सबके लिए बड़े पैमाने पे उन्होंने पूरी ताकत के साथ, मोहब्बत के साथ सेवा की। मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र पुलिस का, मुंबई पुलिस का, खास तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मुस्लिम भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ईद मिलादुन नबी का जो ईद थी वो 3 दिन पहले थी, लेकिन गणेश उत्सव शुरू था, गणपति भगवान आए थे और वो 10 दिन पहले से शुरुआत हुई थी। और अचानक के में ये सारी चीज़ें आने के बाद जब मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने मुंबई के मुसलमान उलमाओं से, पीरों से बात की और सभी लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल गणेश उत्सव 2 दिन के बाद हम 8 तारीख को जुलूस मनाएंगे। तो यही एक एकता का पैगाम है, यही मोहब्बत का पैगाम है और ये सदियों तक चलना चाहिए। एक सरकार की आमद, यानी हम सरकार गरीब नवाज के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। हम नबी ने यही पैगाम पहुँचाया मोहब्बत का, और मोहब्बत से इस्लाम बढ़ा। और ये पूरे देश और दुनिया ने देखा कल मुंबई शहर के अंदर 8 तारीख के अंदर जो जुलूस निकला, पूरे से 1500 साल कंप्लीट होने के बाद हज़ारों का तांता, लाखों का तांता रास्ते पे नज़र आ रहा था। लेकिन हर एक डिसिप्लिन से, मोहब्बत से, प्यार से रास्ते पे चल रहा था। कोई फ्रूट्स बांट रहा था, कोई खाना बांट रहा था, कोई चॉकलेट बांट रहा था, कोई बिस्किट बांट रहा था। हर संस्था ने अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टेज बनाए और वेलकम किया जा रहा था। मैं उन सब लोगों को भी बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत खिदमत की। ख़ास तौर पर हिंदू भाइयों की भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और मुसलमान उलमाओं की और मेरे कौम के लोगों के बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर मुंबई पुलिस का, मुंबई पुलिस कमिश्नर का, देवेंद्र भारती जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से इस मुंबई शहर के अंदर दोनों फेस्टिवल को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देखा। मैं तहे दिल से मेरी पार्टी की ओर से, खास तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के ओर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। हाजी भाई, एक आखिरी सवाल जाते जाते, जो जॉब करने वाले वर्ग के जो लोग हैं उनका 8 घंटे के बजाय अभी 12 घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया है। आप भी एक यूनियन लीडर हो, आप भी लोकल लेबर्स को आप समर्थन करते हो, तो इस पर क्या कहना चाहते हो? देखिए कैसा है, देश तेज़ी के साथ चलना चाहिए, देश रफ्तारों के साथ चल रहा है। हम घर में बैठ के करेंगे भी क्या? पर अगर यूनियन की अगर बात करेंगे तो हर एक की डिमांड होती है कि मैं ज़्यादा काम करूँगी तो ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए, मैं ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हम सब मिलकर 2 घंटा अगर देश के लिए हमने दिया तो 100% देश और तरक्की करेगा। ये हम सबका फ़र्ज़ है। अब रही बात पगार की, बोनस की, वो सरकार सक्षम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी सक्षम है। मुझे यकीन है हर एक चीज़ का हल निकलेगा। आप ताकत से काम करो। मैं पूरे महाराष्ट्र के जितने भी यूनियंस लीडर को भी कहूँगा कि हमने पार्टी सारी चीज़ों को बाजू रखना चाहिए, पॉलिटिकल स्टंट बाजू में रखना चाहिए। हमने सिर्फ ये देखना चाहिए कि मेरा देश किस तरीके से प्रगति कर रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, इस तरीके से देश को ले जाना चाहिए और ज़्यादातर काम करना चाहिए। अगर हम सब ज़्यादातर काम करेंगे तो 100% मुझे यकीन है कि अगर 2 घंटे ज़्यादा काम करने से कोई मसला खड़ा नहीं होगा, लेकिन 100% ये देश में और बिजनेस आएगा, तरक्की होगी और हम इस देश को नंबर 1 का देश बनाने में हमें कामयाबी मिलेगी। मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप लोग ज़ोरदार तरीके से काम करो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं।